स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निहारिका क्लासेस पर। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले साथियों वो है इस सदी का मैं कहूँ तो राजस्थान का सबसे हॉट टॉपिक है ये। चतुश्रेणी की कट ऑफ क्या हो गई है, मतलब एक समस्या हो गई है। हर कोई कुछ भी इस पर अपनी मर्जी से कुछ भी अनुमान लगा रहा है बिना किसी तथ्य के आधार पर, और अनुमानित कट ऑफ, संभावित कट ऑफ के नाम पर यूट्यूब पे वीडियो बनाए जा रहे हैं। और एक कहते हैं ना कि मारवाड़ी में एक कहावत है कि जब अ, लोगों के कोहनी पे देखो, ये कोहनी देखो, यहाँ पे गुड़ लगा दिया जाता है ना, तो अब खुश तो होते हैं कि देखो गुड़ मीठा है तो इसको खा सकते हैं, पर कोहनी पे लगाया हुआ गुड़ कभी खाया नहीं जा सकता है। तो ये चतुश्रेणी की कट ऑफ है ना, ये कोहनी पे लगाया हुआ गुड़ है। तो मीठा भी है, खाना सबको है, पर सबको सबके हाथ में आएगा नहीं साथियों। ये आएगा केवल 53,000 विद्यार्थियों के, स्टूडेंट के, जिन्होंने कड़ी मेहनत की 8-10 महीने कम से कम। ठीक है, तो ये उनके हिस्से में ये गुण आता आएगा। कुछ बाकी के विद्यार्थी जिनके कम, अपेक्षित रूप से कम सवाल कम हुए हैं, सही हुए हैं, उनको ये उस स्थिति में डाल दिया कि कोहनी पे गुड़ लगा दिया गया। तो यही सारे यूट्यूबर कर रहे हैं, यही सारे सर इस स्थिति में कर रहे हैं कि बस कोहनी पे गुड़ लगा दो, सभी राजी राजी, अपने व्यूज आ जाएंगे और चाहिए क्या अपने को। और ये विद्यार्थी अगर नहीं भी सिलेक्ट होते हैं तो आगे हमारा कोई कोर्स ले लेंगे। तो इस स्थिति को मैं इतने टाइम से देख रहा हूँ। 19 सितंबर से 21 सितंबर के बाद में जैसे ये पेपर आए और उनके थोड़े बहुत एनालिसिस हुए पेपर के, उसके बाद में से एक लहर मतलब चल पड़ी कि हाँ भाई ये अनुमानित कट ऑफ, ये अनुमानित कट ऑफ, जो कि शायद ना रहे। और उसके कुछ रीजंस भी है, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, पहली चीज़ तो मैं फैक्ट के आधार पर बात करूंगा। मैं जो भी बताऊंगा वो बिना किसी तथ्य के यहाँ पर सामने आपके वो पॉइंट लाऊंगा ही नहीं। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि ये जो कट ऑफ है ये फाइनल कट ऑफ होगी, कि अंतिम रूप से 53,000 प्लस विद्यार्थी जो चयनित होने वाले हैं उनके लिए कट ऑफ क्या है। ये तो ये अंतिम कट ऑफ है, ठीक है, मेरिट, फाइनल मेरिट लिस्ट वाली कट ऑफ है। ये नहीं कि आप 1.5 गुना में आ जाओगे और फिर उसके बाद में अलग से कट ऑफ बतानी पड़े। तीसरा, इस वीडियो में मैं जो कट ऑफ बताऊंगा वो क्वेश्चन पर आधारित होगी, नंबर आधारित नहीं होगी। तो नंबर आप 1.66 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, ठीक है। और वो क्वेश्चन आधारित, उसमें नेगेटिव अलग होगा। मतलब आपको ये समझ लीजिए कि अगर वो साधारण भाषा में बोलो तो काट पीट के आपके कितने क्वेश्चन बचते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव वाले जब निकल जाते हैं राइट वाले में से कट के, उसके बाद कितने सही सही बचते हैं, ठीक है। तो वो कट ऑफ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी की। और मुख्य रूप से मैं नॉन टीएसपी की बात करूंगा। तो टीएसपी वाले समझ लें कि उनकी कट ऑफ रिलेटिवली उनसे नॉन टीएसपी से कम होगी। तो वो एक अंदाजा उस हिसाब से कैटेगरी बाय कैटेगरी अपना लगा सकते हैं। अब ये कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ ये पूर्णतः तथ्य आधारित होगी, क्योंकि ये फैक्ट मेरे पास हैं, ठीक है। और ये फैक्ट के बारे में जानकारी मिलने के बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। नहीं तो मैं वीडियो नहीं भी बनाता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतने टाइम से हम बना भी नहीं रहे, ठीक है। हम किसी और काम में बिजी हैं, तो वो जब हो जाएगा, अंतिम मुकाम पा लेगा, तो उसके बाद में फिर से शुरू कर लेंगे। पर जो मैंने ये माहौल देखा है सितंबर के बाद से, 21 सितंबर के बाद से, उस माहौल को थोड़ा ठंडा करने की ज़रूरत है। वही है कि कोहनी पे गुड़ लगा के किसी को झूठी दिलासा दिलाना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। और यही कोचिंग वाले अभी कर रहे हैं। उनकी स्थिति भी यही है, शायद मजबूरी हो सकती है। तो अब मैं सीधा आ जाता हूँ कट ऑफ पे, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा नॉन टीएसपी में कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो साथियों, पहले मैं कट ऑफ बता देता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि कट ऑफ के हाई रहने के रीजन, या जिसको हाई लगती है उस वो मान ले कि हाई रहने के रीजन ये है। जिसको नॉर्मल लगती है उसके लिए कुछ ये मतलब वो कहते हैं ना, आंखें चौंकने वाली बात नहीं, उसके लिए नॉर्मल सी बात है ये। तो जनरल मेल की कट ऑफ रहेगी 85 क्वेश्चन से 90 क्वेश्चन के बीच में। जनरल मेल कैंडिडेट की कट ऑफ रहेगी साथियों 85 से 90 क्वेश्चन के बीच में, ठीक है। और ये आफ्टर नेगेटिव, मतलब आप अगर जो आपके नेगेटिव क्वेश्चन हुए, मान लो कि 6 नेगेटिव हुए, तो 6 की वजह से आपके राइट क्वेश्चन अगर 80 होते हैं तो 2 क्वेश्चन कट जाते हैं। तो वो कटने के बाद में ये कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने लिखा भी है ऊपर, कैटेगरी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी, और क्वेश्चन और कैटेगरी मेल, और ब्रैकेट में लिखा आफ्टर नेगेटिव, मतलब नेगेटिव के बाद में आपकी स्थिति क्या है। तो जनरल कैंडिडेट मेल जो है वो रहेगा 85 से 90 के बीच में, फाइनल सिलेक्शन लाने के लिए, ठीक है। ओबीसी मेल जो है वो 80 से 85 के बीच में, अगर उसके क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं तो वो पूरी तरीके से सिक्योर है, ठीक है।
80 से 85। अब ये कुछ भी रह सकती है, 85 भी टच कर सकती है और 80 भी रह सकती है और बीच में कहीं भी आ सकती है, ठीक है? ये एक रेंज है, न्यूनतम और अधिकतम रेंज है। पर हाँ, इसके बीच में ज़्यादातर विद्यार्थी 90% विद्यार्थी जो ओबीसी के सेलेक्ट हो जाएँगे। अगर मैं जनरल की बात करूँ तो वो 85 से 90 के बीच में सेलेक्ट हो जाएँगे। ईडब्ल्यूएस जो विद्यार्थी है वो अगर 75 से 80 क्वेश्चन सही कर देते हैं आफ्टर नेगेटिव, तो वो पूरी तरीके से सिक्योर है, फाइनल लिस्ट में उनका नंबर आ जाएगा, ठीक है? उसी तरीके से एमबीसी मेल कैंडिडेट 72 से 75, एससी 70 से 72। हाँ साथियों, ये मैं बता रहा हूँ, एससी मेल कैंडिडेट 70 से 72 क्वेश्चन अगर आपके आफ्टर नेगेटिव सही हो रहे हैं तो ही आप अंतिम रूप से खुद को सिक्योर माने, ठीक है? और एसटी की 67 से 70 क्वेश्चन, ठीक है? ये नॉन टीएसपी में मेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ रहेगी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, वो आपके सामने। अब यहाँ पर गर्ल्स की कट ऑफ जो है वो जनरल में मेरे हिसाब से 77 से 82 क्वेश्चन, ठीक है? ये कुछ तथ्य आधारित पे, ऐसा नहीं कि मैं मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ तो मन से ही ये बातें बोल रहा हूँ, ठीक है? कुछ फैक्ट कहीं से मुझे मिले हैं और वो प्रमाणिक फैक्ट हैं, ठीक है? सर्टिफाइड फैक्ट है, इसलिए मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, नहीं तो मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करता। दूसरा, अच्छा, अगर किसी को वो प्रमाणिक फैक्ट पता करने का ज़रिया जानना है तो वो टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकता है, ठीक है? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ आप मुझसे जान सकते हैं कि सर आपने कैसे पता लगाया कि इतने लोग इतने नंबर से ऊपर है या इतने नंबर से नीचे है, तो आप टेलीग्राम पे कमेंट करें, मैं आपको वहीं बता दूँगा, ठीक है? लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। वहाँ आप हमारा चैनल भी जॉइन कर सकते हैं। तो फीमेल कैंडिडेट जो जनरल की है, उसकी कट ऑफ जाएगी मेरे हिसाब से 77 से 82 क्वेश्चन, ठीक है? मतलब 77 से 82 क्वेश्चन अगर वो सही करती है तो उसका फाइनल सिलेक्शन अंतिम 53,000 की लिस्ट में ज़रूर होगा, ठीक है? लड़कियों के लिए मैं एक बात कहूँगा कि ये कट ऑफ 1-2 क्वेश्चन नीचे भी आ सकती है, मतलब उनके बढ़ने की गुंजाइश कम है। वो क्यों है, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। मेल कैंडिडेट की कट ऑफ हाई क्यों जा रही है, उसके रीज़न भी मैं आपको आगे दूँगा। रीज़न से ज़्यादा ज़रूरी मेरा एक्सप्लेनेशन होगा आई थिंक, तो आप वो पूरा सुनें, आपको पता चलेगा कि ये कट ऑफ इतना फ्लक्चुएट क्यों मेल और फीमेल कैंडिडेट में। और बाकी जो अदर एजुकेटर्स बता रहे हैं यूट्यूब पे, उनमें और मेरी कट ऑफ में इतना अंतर क्यों है। ओबीसी फीमेल की बात करूँ, अगर 77 से 73 से 77 अंतिम रूप से क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल श्योर हैं, फाइनल रूप से आप 53,000 की लिस्ट में आ जाएँगे। ईडब्ल्यूएस 68 से 73। एमबीसी की मैं बात करूँ फीमेल की तो 65 से 68, और एससी फीमेल की बात करूँ तो 62 से 65, और एसटी फीमेल कैटेगरी की मैं बात करूँ तो 58 से 62 क्वेश्चन। फिर मैं दोहरा देता हूँ, आपके काट पीट के इतने बचने चाहिए, ठीक है? और ये सारी कैटेगरी है, आपके सामने है, सभी की कट ऑफ मैंने आपको बता दी है। अब मैं बात करता हूँ कि क्यों कट ऑफ मैं हाई बता रहा हूँ, ठीक है? उसके पीछे क्या रीज़न है? तो वो रीज़न में ज़्यादा कुछ लंबे-चौड़े रीज़न नहीं है, जो मूल रीज़न है मैं उन पे डिस्कस करना चाहता हूँ, तो अपन आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ है वो हाई क्यों रहेगी? सबसे पहले अपन बात करते हैं, मेल कैंडिडेट की कट ऑफ हाई क्यों रहेगी? एक सेकेंड, चलो कोई नहीं, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। ये ब्रश काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। टूल्स में, ठीक है। हाँ, अब सही काम कर रहा है ये। तो साथियों, मेल कैंडिडेट की कट ऑफ हाई क्यों रहेगी, उसका रीज़न ये रहा आपके सामने। पहला तो मेल कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए समय पर अवेयर हो गए, वो जागरूक हो गए कि एक इतनी बड़ी वैकेंसी आने वाली है, और अगर हम उसमें जोर लगाएं तो ये जो बेरोजगारी का जो ठप्पा है, ठीक है, एक तरीके से वो पूरी तरीके से हमारे ऊपर से हट सकता है, और हम तैयारी तो आगे भी कर सकते हैं, अपनी मनचाही नौकरी वो आगे भी पा सकते हैं। पर अगर हमने इस अवसर को खो दिया तो दोबारा इतना बड़ा अवसर हमारे पास कभी हाथ नहीं लगेगा। तो मेल कैंडिडेट जो है अ, इस वैकेंसी के महत्व को पहले ही से ही भांप लेते हैं, और आप सुनिएगा, जो मेल कैंडिडेट सीरियस रहे हैं इस वैकेंसी के लिए, वो कभी भी अपने मुंह से इस वैकेंसी के लिए चपड़ासी शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। और आप ये भी देखिएगा, जो सीरियस नहीं है वो यही बोलते हैं कि चपड़ासी का एग्ज़ाम कब है, तूने चपड़ासी का फॉर्म भरा कि नहीं भरा। और बाकी जितने भी मेल सीरियस कैंडिडेट है वो यही बोलते हैं कि
4th ग्रेड का एग्ज़ाम कब है, 4th ग्रेड का एग्ज़ाम तुम्हारा कैसा गया, तुम्हारे 4th ग्रेड में कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं। तो मेल कैंडिडेट इस भर्ती के लिए शुरू से ही अवेयर थे कि ये एक अंतिम अवसर है, अपन एक झटके में अपनी बेरोजगारी का जो टैग है वो हटा सकते हैं, ठीक है, समय पर अवेयर। दूसरा रीजन है 53,000 पोस्ट इस वैकेंसी के अंदर है, 53,000 से अधिक पोस्ट हैं। तो यही वो रीजन है जो लड़कों को अवेयर करता है, मेल कैंडिडेट को अवेयर करता है कि भाई इतनी बड़ी वैकेंसी दोबारा आने की संभावना बहुत ही कम है, ठीक है, 5-10% भी मुश्किल से नहीं है। तो यही मौका है, यही वो बोलते हैं ना कि लोहा गर्म है और हथौड़ा मार दो। तो मेल कैंडिडेट के लिए ये वो वाली स्थिति थी। पढ़ तो रहे ही थे इतने सालों से, तैयारी तो कर ही रहे थे, पर एक अवसर जहाँ इजीली कुछ हाथ में लग जाए, तो ये वही अवसर उनको दिखा है। इसी वजह से मेल कैंडिडेट जो है इसकी तैयारी भी ज़बरदस्त की है, कम से कम 6-6 महीने, 7-7 महीने, 8 महीने, 10 महीने इसमें लगाए हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट है ये, जो मैं कट ऑफ आपको बताई थी अभी मेल कैंडिडेट की, ठीक है। और तीसरा, बेरोजगारी का ठप्पा। इससे बड़ा ठप्पा कुछ होता ही नहीं मेल कैंडिडेट के ऊपर। बहुत सारे प्रेशर प्रेशर होते हैं उनके ऊपर, चाहे घर को आर्थिक रूप से सपोर्ट करना हो, चाहे शादी की चिंता हो, ये सारी चिंताएं मस्तिष्क में चलती रहती। तो इन चिंताओं से मुक्ति का अवसर दिखा मेल कैंडिडेट को। तो ये साथियों जो है 3 रीजन, ये 3 रीजन जो है इसमें मेल कैंडिडेट की हाई कट ऑफ का रीजन बनते हैं, ठीक है। ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए माइनर रीजन हो, लेकिन मैं जो अंत में तथ्य पेश करूंगा आप खुद मान लेंगे कि हाँ, कि सर ने ये बात सही बोली है। अब मैं आ जाता हूँ फीमेल कैंडिडेट की स्लाइड पर, जहाँ मैं आपको बताता हूँ कि फीमेल कैंडिडेट की स्लाइड के ऊपर ये बताना चाहता हूँ कि भाई ये कट ऑफ क्यों कम रहेगी, ठीक है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन देखो। पहला, गर्ल्स में इस भर्ती के प्रति रुचि का बहुत ज़्यादा अभाव था। आप अपने घर में भी देख लीजिए, आपकी जो बहनें हैं, आपके रिलेटिव में कोई लड़की है, कोई पड़ोस में है, आप उससे इस भर्ती के बारे में बात कीजिए। बहुत ही कम लड़कियां होगी जो इसका पूरा सिलेबस भी बता दें आपको, ठीक है। तो ये स्थिति है, क्योंकि इस वही है ना कि जो चीज़ लड़कों के लिए काम कर रही थी वो चीज़ लड़कियों को नेगेटिवली हिट कर रही थी। अगर लड़कियों में बात सामने आ रही है कि भाई ये तो चपड़ासी की नौकरी है, तो ये जो जॉब प्रोफाइल है, ये जो वर्ड है ना चपड़ासी, ये उनको सूट नहीं कर रहा है अंदर ही अंदर, ठीक है। ये जेनजी का ज़माना है, और 10th पास करी हुई लड़कियां जो 18 साल की हो गई थी वो एलिजिबल भी थी, इसमें सीईटी की भी ज़रूरत नहीं है। पर वो जेनजी जो है ना खुद को इस वर्ड के साथ एसोसिएट नहीं कर पा रही थी। तो लड़कियों में ये चीज़ देखी गई। तो ये जो रुचि का अभाव है यहाँ पर, इस रुचि के अभाव में होता क्या है, ये होता है अटेंडेंस का प्रभाव। सबसे बड़ा प्रभाव होता है कि लड़कियों की अटेंडेंस लड़कों की तुलना में कम थी। जो फीमेल कैंडिडेट है वो बहुत ही कम आई। अगर आपको ये पता लगा ना कि फीमेल कैंडिडेट कम आई, तो आज ज़्यादातर जो एग्जाम में बैठे हैं विद्यार्थी उनको तो पता ही है, उनको बताने की जरूरत नहीं। लेकिन आपको फिर भी एक तुलना करनी है कि लड़कियां कहाँ ज़्यादा किस एग्जाम में बैठती है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप किसी भी कोचिंग की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में जाके देखें, 3rd ग्रेड की जो अभी तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा है, वहाँ आपको अंदाजा लग जाएगा लड़कों के बराबर लड़कियां हैं। इवन कुछ केस में तो लड़कियां ज़्यादा बैठ रही है, लड़के कम दिख रहे हैं। तो जहाँ स्थिति इतनी बराबर की है, वहाँ लड़कियां अपने आप को ज़्यादा झोंक रही। और आप सोचिए कि एक लड़की जो एमएससी कर चुकी है, बीएड कर चुकी है, हाईली क्वालिफाइड है, वो ये सोचती भी नहीं है कि मैं 4th ग्रेड में जाऊंगी। क्योंकि जो नज़रिया बॉयज़ के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए अलग तरीके से काम कर रहा है, वही नज़रिया फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग तरीके से काम कर रहा है। फिर भी कुछ लोगों ने फॉर्म भरे हैं, बिल्कुल तुलनात्मक रूप से कम भरे हैं, पर फिर भी काफ़ी संख्या है लड़कियों की भी। तो ये अटेंडेंस में कमी। दूसरा, ये जॉब प्रोफाइल को एक मन में, वैसे जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी है, पर मन में एक अवधारणा बना ली कि नहीं, ये सही नहीं है। तीसरा रीजन कि इतनी ज़्यादा पोस्ट हैं, तो आप इसका गर्ल्स रिजर्वेशन के हिसाब से पता लगा लें। महिला आरक्षण में ये लगभग 15-16 हज़ार पोस्टें हो जाती। तो 15-16 हज़ार तो आजकल वैकेंसियाँ भी नहीं आती इतनी बड़ी, जितनी बड़ी इसमें गर्ल्स की पोस्टें हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि गर्ल्स की कट ऑफ कम जाएगी। तो ये 3 रीज़न, इनकी वजह से जो है गर्ल्स की कट ऑफ कम जाएगी, ठीक है। तैयारी भी उस लेवल की नहीं थी जिस लेवल की लड़कों ने तैयारी की। हाँ, फिर भी कुछ लड़कियों ने तैयारी की, क्योंकि वही है, अब सारे को अपन एक क्राइटेरिया में, एक सर्किल में बंद नहीं कर सकते हैं। तो कुछ मेहनती भी थी तो वो ऊपर चली जाएगी, पर जो गैप देखने को मिलेगा ना बीच में, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने कट ऑफ बताई उसमें 2-3 नंबर क्वेश्चन कम होने की संभावना है। अगर जनरल फीमेल को 77 चाहिए, तो हो सकता है 74 पे भी सेलेक्ट हो जाए, और ओबीसी फीमेल है 69 पे भी फाइनली सेलेक्ट हो जाए। तो वहाँ तो कम होने की संभावना है, पर मेल कैंडिडेट की जो मैंने बताई है वही फाइनल कट ऑफ रहने वाली, ठीक है। ये 2 रीजन है। अब तीसरा, मैं तथ्यों की बात कर लेता हूँ, जो कि सबसे ज़रूरी है।
नहीं तो आप मानोगे नहीं कि ये जो आप कट ऑफ बता रहे हो ये कैसे हम मान लें, ठीक है? बाकी तो सारे ही लोग कम ही बता रहे हैं, आप थोड़ी उनसे तुलनात्मक रूप से ज़्यादा क्यों बता रहे हैं? तथ्यों की मैं बात करूँ तो अब तक लगभग मेरे पास 40,000 से ज़्यादा लोगों का डेटा है। कितना? 40,000 से ज़्यादा लोगों का डेटा मैंने कहीं से देखा है। आप देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। आप भी अपना स्कोर चेक कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है? अब इन 40,000 में से साथियों 90 से प्लस कितने हैं मेरे पास? 2,500। कितने? 2,500। अब देखिए, ये तो सत्य बात है कि इस वैकेंसी में सारे पढ़ने वाले लोग नहीं बैठे हैं। 21 लाख लोग जो बैठे हैं, सारे तैयारी वाले बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन ये तो मान लेते हैं कि 21 लाख का 21 लाख में से 2 लाख लोग तो विद्यार्थी पढ़ने वाले थे ही थे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। इतने तो आराम से तैयारी वाले मिल ही जाएंगे, तो कम से कम इस वैकेंसी में खुद को 6 महीने के लिए झोंक दिया था। 6 महीने तो उन्होंने इस वैकेंसी की तैयारी की थी। 2 लाख विद्यार्थी तो आराम से मिलेंगे, तभी इतने लोगों ने फॉर्म भरे हैं। 25 लाख फॉर्म भरे गए, 21 लाख लोग बैठे भी हैं। आप सोचिए किसी वैकेंसी में 25 लाख फॉर्म भरे जाते हैं और 21 लाख लोग बैठ रहे हैं, इसका मतलब राजस्थान के लगभग लगभग सभी शिक्षित बेरोजगार जो है अपनी रुचि जाहिर कर चुके थे। अब इन शिक्षित बेरोजगारों में से भी 2 लाख मान लेते हैं अपन सीरियस कैंडिडेट है। ये हम 2 लाख मान रहे हैं, ठीक है? और 40,000 का जो डेटा है उसमें से ही अगर 250 लोग 90 प्लस वाले निकलते हैं, सॉरी 2,500 लोग, तो अगर ये 2 लाख को टच करता है यही डेटा, तो आप सोचिए 5 गुना हो जाएगा। और 5 गुना इधर करेंगे तो अपन कितना हो जाएगा आप देखिए, 12,500, ठीक है? 5 गुना कितना हो जाएगा? 12,500 विद्यार्थी 90 प्लस वाले चले जाएंगे। तो अब आप सोचिए कि 90 प्लस वाले विद्यार्थी 12,500 हो रहे हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि 60 वाला विद्यार्थी भी सेलेक्ट हो जाएगा अंतिम रूप से? कैसे हो जाएगा? आप एक सिंपल सी बात को समझिए। जैसे कि अगर जो मैं डेटा बता रहा हूँ, एक चीज़ और मैं उससे पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। कुछ लोग मान रहे हैं कि 100 क्रॉस करना बहुत बड़ी बात है। 100 क्रॉस करने वाले तो पूरे राजस्थान में 10% ही होंगे, 5% ही होंगे, 10% भी होंगे, ठीक है? अरे आप एक बार गणित तो लगाओ थोड़ी-सी कि 53,000 का 10% होता कितना है? कुछ आपको अंदाज़ा भी है? 53,000 का 10% होता है 5,300, और 5,300 विद्यार्थी अगर 100 क्रॉस कर रहे हैं, तो आप सोचिए 90 वालों की स्थिति क्या होगी? और मैं अगर 90 प्लस से लेके 120 के बीच की गिनती करूँ तो वो किस लेवल पे जाएगी? आप एक तथ्य को नहीं नकार सकते यहाँ पर, ठीक है? वो तथ्य मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वो ये है, ये मुझे बताओ आप, अगर किसी टेस्ट में 100 विद्यार्थी बैठे हैं और 100 में से अगर मैं बोलूँ कि 95 नंबर लाने वाले 2 विद्यार्थी हैं, 100 में से 95 केवल 2 ही विद्यार्थियों का है। लेकिन अगर मैं वहाँ पर आपसे ये सवाल पूछूँ कि 90 से अधिक कितने लोगों ने लेके आए, तो 90 से अधिक आपको 10 से 12 विद्यार्थी मिल जाएँगे। अब देख लो ये अंतर देखो आप, जहाँ एक तरफ 2 ही विद्यार्थी हैं, वहाँ सीधे ही 12 विद्यार्थी, 6 गुना संख्या बढ़ गई है। अगर मैं बोलूँ कि 65 से अधिक विद्यार्थी जो है, वो नंबर लाने वाले कितने हैं? 100 विद्यार्थी किसी कक्षा में हैं, तो आप जनरली ये देखेंगे कि वहाँ पर आपको 30 विद्यार्थी तो ईज़िली मिल जाएँगे। अब देख लो कहाँ 2 है और कहाँ 30 है, कितना गुना? 15 गुना है। ये मैं डेटा क्यों रख रहा हूँ? आप इसको किसी भी कट ऑफ को उठा के देख लीजिए, आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं दुनिया के इतिहास में, पूरी दुनिया के इतिहास में, वहाँ आप ऊपर से शुरू होइए और देखना चालू करें कि भाई 200 नंबर का टेस्ट है, 500 नंबर का एग्जाम है, 300 नंबर का एग्जाम है, उसमें आप देखिए कि 95% नंबर लाने वाले कितने विद्यार्थी हैं? आपको मिलेंगे कि 1000 है, 2000 है, 5,000 है, ठीक है? जितनी भी उस वैकेंसी आई होगी उस हिसाब से 500 है। फिर आप देखिए कि 90% से ऊपर लाने वाले कितने हैं? तो जो 500 है ना, वो सीधे ही 2500 हो जाएँगे। जैसे-जैसे आपको कम नंबर चाहिएँगे, वैसे-वैसे ही कम नंबर लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ जाएगी। क्योंकि अब टारगेट छोटा है, जहाँ पहले 95 सही करने होते थे, अब वहाँ 75 ही सही करने हो रहे हैं। तो फिर उनकी संख्या बढ़ जाएगी और ये ऐसे ही होगा। तो कट ऑफ इसलिए हाई है क्योंकि सिलेक्शन तो ऊपर से होगा। ऐसा तो नहीं है कि एक कट ऑफ जारी कर देंगे और उसके ऊपर जो भी होगे उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्शन ऊपर से गिनती चालू हुई एक-एक की, कि सबसे ज़्यादा किसके सही हैं, तो एक जने के 118 सही है।
तो उसको ऊपर से पिक कर लिया जाएगा। जैसे 53,334 है तो अब 53,333 ही लेने, ठीक है। तो ऊपर से जैसे जैसे नीचे लेते आएंगे, और आप एक तरफ रिवर्स चीज हो रही है, जैसे जैसे आप कट ऑफ में नीचे आओगे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने लग जाएगी। समझ रहे हो? अगर 95 से ऊपर अगर 1000 बच्चे ही हैं तो 90 से ऊपर सीधे 2500 हो गए, ठीक है। तो 2.5 गुना बढ़ोतरी होगी। तो ये एक्सपोनेंशियल वृद्धि हो रही है। ये इस चीज को समझिए आप, जितना नीचे आएंगे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ जाएगी। तो एक लेवल पे जाके तो 53,000 विद्यार्थी पूरे हो जाएंगे ना। तो ये कैसे हो सकता है कि भाई 60 वाला भी सिलेक्ट हो जाएगा? अब तो 60 वाला तो भरे पड़े हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। 60 वालों ने तो चेक भी नहीं किया है कि कितने हैं हमारे, उनको पता भी नहीं, उनको फर्क भी नहीं पड़ रहा है। जो लोग जॉब में थे उनके भी 70-70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जो अचानक से एकदम एग्जाम देने गए। अगर वो सेलेक्ट हो जाएंगे तो 8 महीने, 6 महीने, 10 महीने जिन्होंने दिए वो कहाँ जाएंगे, ठीक है। फिर भी डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगी। अपनी ओएमआर लेके बैठिएगा, आपको खुद ब खुद उसका उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। आपको वहाँ पर सारा डेटा मिल जाएगा, कितने विद्यार्थियों का डेटा अवेलेबल है, और आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये जो सर बता रहे हैं उसके पीछे कुछ रीज़न है, कुछ खास तथ्य हैं, ठोस सबूत है, उसके बिना ये बात नहीं हो रही है, ठीक है। अब फिर भी कुछ लोग मेरी बात से असहमत रहते हैं, तो असहमति का आपको अधिकार है, ठीक है। आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा भारतीय संविधान पूरा अधिकार देता है कि आप किसी से सहमत हो या ना हो, ठीक है। जो भी आपकी सहमति और असहमति वो कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। आपके कितने नंबर, कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं नेगेटिव के बाद में, वो भी बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर करें, और आप चाहते हैं कि भाई मेरे विचार कुछ अन्य यूट्यूब जो एजुकेटर्स हैं उनसे अलग है, और आप इस ये किसी के साथ साझा करना चाहते हैं तो आप इसे शेयर भी करें, मतलब अपने साथियों के साथ, कि ये विजय सर जो हैं ये थोड़ी अलग कट ऑफ बता रहे हैं, इसके क्या रीज़न हो सकते हैं और क्या ये सही है कि नहीं है। और आपको चेक करना है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ आपको लिंक मिलेगी, आपको अपनी ओमार डालनी है वहाँ पर, मतलब क्वेश्चन के आंसर डालने हैं ओमार के माध्यम से, अपना शिफ्ट सेलेक्ट करनी है और ऑटोमेटिक वहाँ पर आपके मार्क्स आ जाएंगे, और वहाँ पर उन विद्यार्थियों का डेटा भी आ जाएगा कि कितने 80 से ऊपर हैं। आज जैसे मान लो आपके 70 हो रहे हैं सही, तो वहाँ ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि आपसे ऊपर कितने हैं और 70 पर कितने विद्यार्थी बैठे हैं। एक एक जैसे मान लो किसी के 85 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो मात्र 85 पर ही 750 विद्यार्थी बैठे हैं, 85 क्वेश्चन सही करने पर। एक ही क्वेश्चन की रेंज पर सिर्फ एक क्वेश्चन 85 कितने लोगों के, 750 लोगों को सही हो रहा है। तो अगर एक क्वेश्चन और नीचे आएगा ना, जहाँ 90 पे 250 थे, 85 पे 750 हो गए, तो 80 पे आते आते लगभग वो हो जाएगा 1500। सिर्फ एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। और ऐसे एक एक क्वेश्चन नीचे उतरेगी जब कट ऑफ, तो फिर वो हाई जाएगी। और ये स्थिति गर्ल्स के लिए उल्टी हो रही है क्योंकि उनकी सिचुएशन ऐसी है, अटेंडेंस कम है उनकी, सबसे बड़ा रीजन। दूसरा कि उनके लिए तो एक रीट की छोटी वैकेंसी हो गई है, अभी तो रीट की भी वो स्थिति नहीं है, मेंस की, वहाँ भी 7,500 पद है। उनके लिए तो पिछली आप माने तो लेवल 1 की वैकेंसी हो गई है, कि गर्ल्स की एक वैकेंसी में गर्ल्स की पोस्ट ही 15-16 हज़ार है, 13,000 है, 14,000 है। तो उनके लिए वो रीजन है कि उनकी कट ऑफ कम जाएगी, ठीक है। तो अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे ऐसे और वीडियो बनते रहेंगे, ठीक है। आपकी जो भी राय है वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। ये मेरा एक मानना है, और ये गणितीय रूप से निकाली गई कट ऑफ है, ना कि अनुमान से कि भाई हाँ कुछ भी ऐसे बोल दिया, इतने सही हो सकते हैं, इतने सही हो सकते हैं। वो अनुमान लगाना बिल्कुल गलत है कि होशियार बच्चा जो है 100 ही करके आया अटेम्प्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल निराधार है। होशियार जो है वो 110-12 करके आया, तब जाके उसके 90-95 सही हो रहे हैं। ये जो यूट्यूब पे कुछ लोग बता रहे हैं कि जो इंटेलिजेंट है वो तो 100 से 105 करके आया होगा, भाई साहब वो ज़्यादा नहीं करके आया होगा। हर कोई जिसके ना 50 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं ना कट काट के, वो भी 105 करके आया। तो कम तो किसी ने नहीं किए हैं, करने में कसर किसी ने नहीं छोड़ी है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। तो इस थ्योरी को निकाल दें, ठीक है। आप जो ये हर बार एक कट ऑफ निकालने का एक ही तरीका है कि मान लेते हैं कि इतनों ने इतने सवाल अटेम्प्ट किए, आप कैसे मान सकते हैं? आप तो बैठे ही नहीं ना, और जब विद्यार्थी खुद घर पे आता है ना तब उसको पता चलता है कि मैं 110, 12, 15 करके आया हूँ, ठीक है। तो अब उसमें से कुछ के गलत होते हैं, कुछ के बहुत ज़्यादा सही भी होते हैं, ठीक है। और अगर आपको फिर भी यकीन होता है तो मैं 2-3 विद्यार्थियों की ओएमआर भी डाल दूंगा लिंक टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर उनके 185, 185, 177 जैसे मार्क्स आ रहे हैं,
आप जब चेक करोगे, टेलीग्राम चैनल जॉइन करोगे, तो आपको भी वो स्थिति सामने आ जाएगी। अरे भाई, किसी के 60 आ रहे हैं, तो आप देख लेना ना 60 से ऊपर कितने बैठे हैं। तो 40-42 हज़ार लोगों में 60 से ऊपर 10-12 हज़ार लोग बैठ गए। तो मैं तो कह रहा हूँ कंपटीशन तो 2 ही लाख का है, और 2 लाख में वो कितने हो जाएँगे फिर कट ऑफ कैसे नीचे आ जाएगी? तो ये मेरे विचार हैं। बाकी आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइए। धन्यवाद।